नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हाईएस्ट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो पिछले पेपरों में पूछे गए हुए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, झारखंड पुलिस या इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। हम यहाँ पे असंगत को कैसे चुनेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे तो दिया हुआ है 10, 18, 28, 40, 54 और 70। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क और ऑप्शन में दिए हुए हैं 87, 88, 85 और 86। दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। उसके बाद 18 और 28 में कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। और 18, 28 और 40 में दोस्तों 12 का डिफरेंस आ रहा है। और 40 और 54 में आप देखेंगे तो 14 का डिफरेंस आ रहा है। 14 का डिफरेंस है तो इसमें कितने का हमारा डिफरेंस आ जाएगा, 54 में अगर हम 70 में 54 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 16 का डिफरेंस। अगर दोस्तों 16 का आ रहा है तो इसी क्रम में हम आगे कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को पकड़ लिया होगा तो देखिएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कितने का डिफरेंस, हमारा 2 का है इनके बीच में। फिर और 10 और 12 में 2 का डिफरेंस है दोस्तों, यानी कि हमारा क्रम 2-2 का चल रहा है। सभी में 2-2 का डिफरेंस है। अगर 2-2 का डिफरेंस है तो हम 16 में भी 2 का डिफरेंस करेंगे, 16 का में भी 2 का डिफरेंस करेंगे तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे, 18 कर देंगे। दोस्तों, जैसे हम 18 करेंगे तो हमारा यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, हम 70 में 18 जोड़ देंगे। 70 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग का, बहुत ही बढ़िया। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। हम यहाँ पे दोस्तों असंगत को कैसे चुनेंगे देखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है उद्योग चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। ऑप्शन बी में है समाचार पत्र रिपोर्टर और प्रतिवेदक। फिर यहाँ ऑप्शन नंबर सी में विश्वविद्यालय वाइस चांसलर और कुलपति। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है महाविद्यालय और प्रिंसिपल। दोस्तों, ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम चलिए आपको फिर से अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न ये कहना चाहता है उद्योग के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, ये यहाँ पे दिया हुआ है क्या होता है हिंदी में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। फिर दिया हुआ है समाचार पत्र में रिपोर्टर यानी कि प्रतिवेदक। और विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कुलपति कहते हैं। और महाविद्यालय या विद्यालयों में क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। सबसे बड़े जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे उन पदों का नाम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो दिया हुआ है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि ये सबसे बड़ा पद होता है। और वाइस चांसलर में, विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर सबसे बड़ा पद होता है और महाविद्यालय में प्रिंसिपल सबसे बड़ा पद होता है। और एक यहाँ पे केवल जो हमारा बचता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में पत्र रिपोर्टर यहाँ पे दिया हुआ है। रिपोर्टर सबसे बड़ा कोई पद नहीं होता है। अगर इसमें कोई होता है तो या तो हम उसको डायरेक्टर कहते हैं या तो हम उसको संपादक कहते हैं। संपादक भी दोस्तों कह सकते हैं। तो हमारा कौन सा यहाँ पे अलग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए और क्वेश्चन मार्क। और दिया हुआ है कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन के बाद इसका ये दिया हुआ है, यानी कि इसको क्या पलटा है, क्या किया देखेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटी क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा पहचानते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉम्प्रीहेंशन, COMPREHENSION,
कॉम्प्रीहेंशन। दोस्तों अब इसके बाद हम इसको लिख लेंगे, इस शब्द को पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे, देख देख के लिखेंगे क्योंकि गलत हो सकता है। NOISHENEERPMOC। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये NIOS, यहाँ पे भी NOIS दिया हुआ है, NOIS यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये क्रम जो है हमारा उल्टा चल रहा है। ये क्रम अगर हमारा उल्टा चल रहा है तो हम पहले आगे भी मिला लेंगे, क्या हमारा सही है? सही है, तो हमारा यानी कि ये लॉजिक सही लग रहा है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है NOIS के बाद देखेंगे NEHE, फिर यहाँ पे दिया हुआ है NE और HE, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा NEHE भी आ रहा है, लॉजिक हमारा सही जा रहा है। उसके बाद देखेंगे RP, फिर यहाँ पे RP भी दिया हुआ है, RP है, फिर यहाँ पे MOC और MOC भी, यानी कि हमारा ये उल्टा क्रम चल रहा है। अगर उल्टा हमारा क्रम चल रहा है तो हमारा ब्यूटी का क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिख लेंगे BEAUTY, ब्यूटी। ब्यूटी का हम कैसे लिखेंगे? पहले हमारा उल्टा क्रम चल रहा था, Y लिखेंगे, पहले हमारा Y आ जाएगा, Y के बाद हमारा क्या आएगा? T आएगा, फिर हम T लिख लेंगे, T के बाद हमारा क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। दोस्तों U आ जाएगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, A लिखेंगे तो A के बाद हमारा E आ जाएगा, E आ जाएगा, E के बाद हमारा B आएगा, तो B हम ये क्या हमारा आया, निकल के आया YTUAEB। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। YTUAEB हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है फूल पंखुड़ी पुस्तक क्वेश्चन मार्क, फूल पंखुड़ी पुस्तक क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन में है लेखक, पुस्तकालय, पृष्ठ और विषय सूची। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिएगा दोस्तों, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में। फूल पंखुड़ी का संबंध कैसे है ये देखिएगा। अगर आपको पता होगा, फूल दोस्तों कहाँ लगता है? पंखुड़ी में लगता है। फूल कहाँ पे लगता है? हमारा पंखुड़ी में लगता है। और पुस्तक दोस्तों कैसे बनती है? पुस्तक हमारी लेखक से बनती है या पुस्तकालय से बनती है, विषय सूची से बनती है या पृष्ठ से बनती है। दोस्तों जैसे फूल लगता है पंखुड़ी पे, पंखुड़ी पे, तो ये पुस्तक कहाँ बनेगी? पृष्ठ से। अगर पृष्ठ से पृष्ठ जोड़ता जाएगा, यानी कि पन्ने से पन्ना जोड़ता जाएगा, तो हमारा क्या बन जाता है? हमारी एक पूरी पुस्तक बन जाती है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, और दिया हुआ है ऑप्शन एक्टिविटी, अटेंशन, एराइज, एब्सेंट, 2 3 4 1, 3 2 1 4, 4 1 3 2, 4 3 2 1। और इसको कैसे दोस्तों पहचानेंगे? देखिएगा, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों कभी करते हैं तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से करते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है? अल्फाबेटिकल सीरीज ABCD और E, ये हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज होते हैं, यानी कि क्रमानुसार। हमारा पहला आता है A, फिर आता है BCDE, इस तरीके के अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, ये हमारा क्रमानुसार होता है। और यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है, अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। क्रम के अनुसार लिखना है तो बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं इन क्वेश्चनों को। ऑप्शन में पहले में दिया हुआ है ए, फिर दूसरे में भी ए है, यानी कि तीनों में ए है, तो हमारा ए से हमारा नहीं चेक होगा। हम फिर अब यहाँ से दूसरा शब्द चुनेंगे। दूसरे शब्द में दिया हुआ है सी, इसमें दिया हुआ है टी, और फिर यहाँ पे है सॉरी आर, और यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है बी। दोस्तों अगर हम अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो दिया हुआ है CTR और B। दोस्तों अंग्रेजी
शब्दकोश में सबसे पहला अक्षर क्या आता है, इसमें पढ़ लीजिए, दिया हुआ है सी और यहाँ पे है टी, अगर और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है आर और यहाँ पे बी। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे दिया हुआ है बी और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सी। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा सबसे पहले आता है हमारा बी। तो हमारा कौन से ऑप्शन में हमारा नंबर है, हमारा यहाँ पे 4। 4 के बाद हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सी दिया हुआ है। फिर हमने लिख लिया 1 और फिर हमारे ये 2 खत्म हो गए। अब हम इसमें चेक करेंगे अटेंशन और एराइज में। अब अटेंशन और एराइज में चेक करेंगे तो देखिएगा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है टी, फिर यहाँ पे है आर और टी आर है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है टी और आई। अगर हम यहाँ पे देख रहे होंगे तो दिया हुआ है टी आर। तो दोस्तों अब टी आर में कैसे पहचानेंगे, पहले हमारा आता है आर, आर आता है हमारा, फिर आता है टी। तो हमारे दोस्तों पहले क्या आएगा, आर आएगा। तो आर हमारा कितने पे होता है, 18 पे होता है और टी हमारा होता है 20 पे। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा आएगा यहाँ पे आर। आर हमारा कितने पे है, 3 पे। तो हमारा आर आ गया 3 पे, तो हमने लिख लिया 3। उसके बाद हमारा आएगा क्या, 2। अगर ये हमारा किस नंबर में आ रहा है, किस ऑप्शन में, ये देखिएगा दिया हुआ है 4 1 3 2। 4 1 3 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में हमारा आंसर दिया हुआ है 4 1 3 2। तो हमारा दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 1 3 2। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि बीते हुए कल से पहले दिन रविवार था तो बृहस्पतिवार कब होगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें अटक जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बीते कल से पहले, अब हमारा बीता हुआ कल होता है तो उसके बीते कल से पहले दिन परसों कह रहा है, यानी कि हम इसमें भटक जाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत ही अच्छी और शॉर्ट ट्रिक से आपको बेस्ट मेथड बताते हैं इसको करने का। पहले यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे हम पूरा, क्या दिया हुआ है, यदि बीते कल से पहले दिन परसों रविवार था तो बृहस्पतिवार कब होगा। और ऑप्शन में दिया हुआ है 1 कल से अगले दिन, कल से 2 दिन बाद, आज और आने वाले कल। आने वाले कल ऑप्शन में ये सब दिए हुए, तो कैसे पहचानेंगे देखिएगा। दिया हुआ यहाँ पे यदि बीते कल से पहले दिन, तो हम पहले आज लिखेंगे और नीचे लिख देंगे यहाँ पे प्रेजेंट। उसके बाद कह रहा है बीते कल, तो एक हमारा कल हो जाएगा जो बीता होगा। बीते कल से पहले दिन, तो हमारा पहला दिन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा बीते कल से दोस्तों पहले दिन हो जाएगा। ये हमारा कल हो गया यानी कि यस्टरडे, और उसके बाद फर्स्ट डे हो गया। बीते कल से पहले दिन क्या था हमारा था यहाँ पे दोस्तों परसों रविवार था। तो हमारा ये अलग क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा संडे। अगर ये हमारा संडे हो रहा है तो उसके बाद क्या कह रहा है, तो बृहस्पतिवार कब होगा। तो अब बृहस्पतिवार बताना है तो हम यानी कि आगे बढ़ेंगे इस तरफ, हम बढ़ते जाएंगे। तो हम ये इस तरफ बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे देखिएगा, आज है, यस्टरडे है, फिर उसके बाद हमारा प्रेजेंट आ जाएगा। तो यानी कि हम कैसे करेंगे, यानी कि हमारा परसों है तो हम यहाँ से गिनेंगे संडे, फिर ये हमारा हो जाएगा मंडे और ये हमारा हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद हमारा एक आ जाएगा वेडनेसडे और वेडनेसडे के बाद आ जाएगा हमारा थर्सडे। अगर हमारा थर्सडे आ रहा है तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बृहस्पति तो कहीं दिया नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे देखिएगा। हमारा यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट दिया हुआ है, तो इसके बाद हम कैसे करेंगे देखिएगा, आज कल का अगला दिन, ये हमारा कल हो जाएगा और ये हमारा अगला दिन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कल का अगला दिन हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया देखिएगा, एक बार आपको फिर से समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया हो तो। हमने पहले पीछे गए, हमने किया इसको बीते कल से पहले दिन हमारा आ गया। उसके बाद ये दिया हुआ था संडे, फिर क्या कह रहा था बृहस्पतिवार कब होगा।
तो यहाँ पे हम पीछे फिर हमने यहाँ पे अपने प्रेजेंट पे आ गए। प्रेजेंट पे आ गए तो हमारे यहाँ से संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा या निकल के ट्यूसडे। अगर ये हमारा ट्यूसडे हो गया तो उसके बाद क्या कह रहा है, हमारा बृहस्पतिवार कब होगा, और बृहस्पतिवार हमारा कब होगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा आएगा कल, और कल से हमारा एक और आगे हो जाएगा कल के अगले दिन हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की श्रृंखला आपको समझ में आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत अच्छा ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।